बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ हांडी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी है, इतनी यमी है कि हमारे घर में ये फरमाइश करके बनाई जाती है। बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल होते हैं। ये मैंने हड्डी के साथ बनाई है, आप हड्डी के बगैर भी बना सकते हैं। ये इतनी ही मज़ेदार बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। बीफ हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया बीफ। ये मेरे पास 2 किलो बीफ है, हड्डी के साथ है। इसकी बोटी थोड़ी सी छोटी कर ली है इसमें मैंने। और मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको बारीक काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनका पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। मेरे पास दही है और क्रीम है, क्योंकि दही और क्रीम के बगैर हमारी हांडी नामुकम्मल होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने गोश्त को गला लेंगे, क्योंकि अगर चिकन की हांडी तो वैसे बन जाती है, लेकिन ये बीफ है, इसे सबसे पहले गलाना पड़ता है। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे गोश्त को। हमने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज शामिल करने के बाद इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच, ये टीस्पून है, इसमें लहसुन अदरक का जाएगा। मसालों में इसमें सिर्फ नमक जाएगा। 2 चम्मच इसमें नमक शामिल करूँगी, क्योंकि 2 किलो गोश्त है तो इसमें 2 चम्मच ही नमक जाएगा। 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, इसमें और कोई भी मसाला शामिल नहीं होगा। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी का शामिल कर देंगे इसको गलाने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर बंद करके इसे गलने के लिए छोड़ देते हैं। बकरे का गोश्त 12 मिनट में और बीफ का गोश्त जो होता है वो 15 मिनट में गल जाता है। 15 मिनट में गोश्त हमारा तकरीबन अच्छे से गल जाएगा। आंच को फुल तेज़ कर दिया है हमने। जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी तब हम अपनी आंच को मीडियम कर देंगे। ले व्यूअर्स, गोश्त हमारा गल चुका है। इसे हमने खुले बर्तन में, खुली कढ़ाई में निकाल लिया है, क्योंकि अब जो बनाई होती है वो खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। इसे आप, अगर आपका ज़्यादा पानी हो तो आप इसे खुश्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए हांडी में, इसलिए मैं इसका इतना पानी रहने दूंगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे, पहले हमने जो लहसुन अदरक शामिल किया था वो हमने शामिल किया था गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए। अब इसमें टेस्ट के लिए मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून, इसमें मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये जो टमाटर प्यूरी थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप मेरे पास दही का था, ये शामिल कर दूंगी इसमें। अब आंच को फुल तेज़ करके इनका पानी हल्का खुश्क होने तक इनकी अच्छी सी बुनाई करेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार ये हांडी बन के तैयार होगी। जब आप ये हांडी बनाएंगे तो आप होटलों वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की हांडी भी भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार की ये हांडी बनती है। तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हमने शामिल किए, बेसिक मसालों के साथ हमने बनाई है जो हम हर घर में मौजूद होते हैं। हांडी की ये ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 प्यूरीज शामिल होती हैं, प्याज की, लहसुन अदरक की और टमाटर की। प्याज की हमने कुकर में डाल के बना ली थी इसकी, और अब इसमें हमने लहसुन अदरक की और इस टमाटर की शामिल कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है वो क्रीम होती है, वो बाद में यूज़ कर रही हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आंच को फुल तेज़ कर लिया है, हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हमें प्यूरीज डाल के इसकी बुनाई करते हुए। इसकी अच्छी सी बुनाई हो गई है। अब इसमें कुछ पानी है, अगर आपको ज़्यादा सूखी पसंद है, खुश्क पसंद है तो आप इसे ड्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे हल्की सी मसाले वाली हांडी चाहिए, तो इतना पानी रहने देंगे। अब इसमें हम मसाला जार शामिल करेंगे। 2 से 2.5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर का, आधा चम्मच काली मिर्च, और सबसे ख़ास चीज़ इसमें जो जाएगी वो हल्दी है। हांडी में ज़रूर शामिल होती है, हांडी के टेस्ट को बढ़ा देती है। नमक क्योंकि हम पहले ही शामिल कर चुके हैं गोश्त को गलाते वक्त, इसमें नमक अब हम नहीं शामिल करेंगे। अब आंच को फुल तेज़ करके इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। देखा आपने, हमने बहुत कम मसाले डाले, वही जो हर घर में मौजूद होते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी डाल के इसकी हम अच्छी सी बुनाई करेंगे, और झटपट हमारी मज़ेदार मलाई हांडी बन के तैयार हो जाएगी। आपके अपने ऊपर होता है कि आप कैसी बना रही हैं, कैसे पसंद करते हैं। अगर आप खुश बना रही हैं तो इसके ड्राई कर लें, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसे कम खुश करें। हर चीज़ आपके अपने ऊपर होती है कि आप कैसा आपको पसंद है, आप इसे वैसे ही रख सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच घी का, और घी शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी सी और बुनाई कर लेंगे।
आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी में तो इसका जायका लाजवाब हो जाएगा। नहीं व्यूअर्स, मसाला जार डाल के 4 से 5 मिनट हो गए हम इसकी बनाई करते हैं। ये देखें ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी। हांडी की शान होती है, हांडी में ज़रूर जाती है। 1.5 चम्मच मैंने डाला है ये। और हल्दी इसकी 2 लाजमी चीज़ें, इन्हें स्किप मत कीजिएगा। कसूरी मेथी डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट इसकी मज़ीद बुनाई कर लेंगे। दो से 3 मिनट हो गए हमें इसकी बुनाई करते हुए। अब जो लास्ट चीज़ इसमें जाएगी, क्रीम है, फ्रेश क्रीम। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। डाल के 1 से 2 मिनट मज़ीद हम भून लेंगे और हमारी लिए झटपट मज़ेदार हांडी बन के तैयार हो गई है। कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ गया है, कितनी प्यारी ग्रेवी सी बन गई है। ज़्यादा खुश्क खुश्क नहीं हमें पसंद। अगर आपको खुश्क पसंद है तो आप इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनें, इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा मसाला। लेकिन ये रोटी के साथ ऐसी मसाले वाली ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप इसी तरह ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्रीम डाल के 3 से 4 मिनट हमने मज़ीद बनाई की है और देखिए कितनी क्रीमी सी हमारी हांडी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोज़ आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।